जब हम अपने देश की ओर नजर डालते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया दुनिया में, और वो देशभक्ति कहाँ चली गई जिसके पीछे में हजारों गर्दनें कट गई, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, चाहे सिख थे, ईसाई थे। आज वो लोग गए कहाँ और ये सारे भूतकाल से आ गए कहाँ से? चुन चुन के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ पैसा चाहते हैं, कैसे आ गए? क्या वजह? इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जो उनको चुनते हैं उन्हीं को समझ नहीं किसको चुनना चाहिए। उन्हीं में शक्ति नहीं किसी को चुनना चाहिए। 5 रुपए दे दिया तो वोट दे दिया। शक्तिहीन देश पे और कौन राज कर सकता है सिवाय राक्षसों? इसलिए हमें शक्तिशाली प्यार की शक्ति से हमें भर लें। और बहुत आसान है। आपने सुना ही है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुरान में इसे असस कहा गया है। और कुरान पढ़ता कौन है? मुल्ला तक तो पढ़ते नहीं। और बाइबल में भी कहा हुआ कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर है, और जब ये जागेगी तो चारों तरफ फैली हुई इस चैतन्य शक्ति से एकाकारिता आएगी। चारों तरफ फैली हुई ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति जिसे हम रूह कहते हैं, उसे एक उसी वक्त कहना चाहिए कि हमारा परिवर्तन शुरू हो गया। और ये एक जीवित क्रिया है, जीवंत क्रिया है। अगर आप एक बीज को मां के उदर में डाल दें तो वो पनप जाता है, उसमें अंकुर आ जाते हैं। उसके सामने कोई सर के बल खड़ा होने की जरूरत नहीं। तो पृथ्वी स्वयं ही शक्तिशाली भी है, और वो बीज में भी वो शक्ति है कि वो अंकुरित हो जाए। उसके लिए कोई भी विशेष प्रयत्न करने की जरूरत है। इसी प्रकार आपके अंदर भी ये शक्ति है, वो बनी हुई बैठी हुई वहां शक्ति है। वो फिर आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, कौन सा आपका रंग हो, कुछ हो, वो सब आप इंसान के अंदर बसी हुई शक्ति। वो जानवरों में उतनी नहीं। आजकल बहुत चला है कि जानवर बचाओ और इंसान मारो। ये शक्ति जो है मनुष्य के अंदर पूरी तरह से समृद्ध हो जाए। जानवरों में भी होती पर समृद्ध नहीं। ये तो सिर्फ मनुष्य की विशेषता है, उसके अंदर ये समृद्ध हो जाए। और उस समृद्धता में अगर कोई जानकार हो तो कुंडली का जागरण हो जाता। अब ये बताइए कि जब आपने जमीन में बीज लगाया तो कितने रुपए दिए थे उस माँ को, उस भूमि को कितने रुपए दिए थे? तो पहली तो बात ये जान लीजिए कि भगवान के नाम पर किसी को भी 1 पैसा देना भी पाप है। हाँ, और काम के लिए दे सकते हैं। अभी मंडप बनाए, ठीक है दीजिए, बत्ती जलाई, ठीक है दीजिए, ये जगह ली दीजिए। लेकिन आध्यात्म अपने आत्मा स्वरूप में प्राप्त होने के लिए आप पैसा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल व्यर्थ चीज। क्या यह जमीन जानती है पैसा क्या चीज है? या परमात्मा जानते हैं कि पैसा क्या चीज है? ये तो हम लोगों ने अपना सरदर्द बनाया हुआ। पर यही बात आप समझ लें कि कोई पैसा नहीं दे सकता। तो जितने भी गुरु घंटाल घूम रहे हैं वो सब अपनी अपनी जगह चले जाए।
समझने की, और समझ ये है कि इसके अंदर ये जोत जल गई, वो आदमी ही बिरला होता है, वो एक विशेष स्वरूप प्राण होता है। कबीर के जमाने में कितने लोग हो गए, पर हम कबीर ही को क्यों याद करते। नानक के जमाने में कितने हो गए, पर हम नानक को ही क्यों मानते। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनको मारा पीटा सताया, उनको इतना छला है इन लोगों ने, इन धर्म मार्तंड लोग हो जिनके चरणों में आप रहते हैं, इन पंडितों ने, इन मुल्लाओं ने, सबने इनको छला है और छल छल के इनको मारा है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब को देख लीजिए, किसी की जिंदगी खोल के देख लीजिए कि जहां जहां सत्य की बात हुई आ गए डंडा मारने, क्योंकि इनके पेट पर पैर आता है। लेकिन ये जान लीजिए कि पैसे से काम नहीं होता। और दूसरा, आप अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको करना पड़ेगा। विश्वेश्वर अब जाग गए हैं, और जब वो जाग जाते हैं, सोते रहे सोई अच्छे, और जब जाग गए तो न जाने कहां से कहां क्या कर। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे जाना ये भी गलत चीज है। उससे अपनी भी हानि होती है, अपने बच्चों की भी हानि होती है, शरीर की हानि होती है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप ही उसको खुद ठीक कर सकते। इस कुंडलिनी के जागरण से अनेक चमत्कार आज घटित हुए। अब उनकी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उसका अनुभव जब तक आपको नहीं आया बेकार है वो बात करना। लेकिन कुंडलिनी के जागरण से सबसे पहले तो आपकी शारीरिक विवेक तकलीफ हो जाए। शरीर में जब कोई व्यथा तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब कोई कोई की नहीं होती, ये जरूर है, लेकिन अधिकतर लोगों की शारीरिक व्यथाएं ठीक हो। आप कहेंगे कैसे? तो ये जो चक्र है जिसमें से कुंडलिनी गुजरती है, यह हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं उनको पूरी करती है। और जब इनमें खराबी आ जाती है, उसी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें दिमागी जमा खर्च हो जाता है, या हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, या और तरह की भी जो तकलीफें इन्हीं चक्रों के वजह से। अब आप मनुष्य को देखें कि हर समय वो सोचते रहता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, हर एक एडवर्टीजमेंट को देखते रहता है, अखबार को देखता रहता है, उससे भी चैन नहीं, फिर वो सोचता ही रहेगा। अबे क्या सोच रहे, सोचने की क्या जरूरत है? जिस दिमाग से आप सोच रहे हैं वही एक बड़ा भारी झूठ। ये दिमाग आपने बनाया अपने अहंकार की वजह से और अपने संस्कारों की वजह से। इस दिमाग से परे गए बगैर आप उस चित्र में नहीं जा सकते जिसका मैं वर्णन कर रही हूं, और उसका आप अनुभव नहीं ले। इसलिए जरूरी है कि हमें इस चित्र से, इस मन से परे जाना है जहां कोई विचार नहीं। अब देखिए, इस वक्त आप अपने को सोचिए कि हम कहें आप वर्तमान में खड़े हो जाए, आप नहीं हो सकते। या तो आप भविष्य में रहते हैं, और या तो आप भूतकाल में रहते। एक विचार उठेगा भूतकाल से, एक उठेगा भविष्य से, बस उसके ऊपर आप नाचते रहते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये विचार ऐसे लंबे बीच में जो जगह बनती है वही वर्तमान है, और वर्तमान ही यथार्थ है, वर्तमान ही सच्चाई है, और वर्तमान ही रियलिटी। जब आप निराकारिता में आते हैं एकदम,
तब आपके अंदर शांति प्रस्थापित होगी। आप शांत, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप शांत होकर के देखते हैं। अब देखना मात्र बनता है। जैसे कि एक भीड़ से निकल के आप पहाड़ी पर चले जाएं, तो वहां से आप देख रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है भीड़। अब आप भीड़ से घबराते हैं। अगर आप पानी में खड़े हैं और बड़ी बड़ी लहरें आपको भयभीत कर रही हैं, आप डर रहे हैं, तो पर किसी तरह से आप एक नाव पे चढ़ जाएं तो आपको इतना भय नहीं लगेगा। आप देखेंगे, आपको मजा भी आएगा कि लहरें देखें। लेकिन अगर आप तैराक हो गए तो आप कूद करके हजारों को बचा सकते हैं। आज वही समय आ गया, एक द्वीप से अनेक द्वीप जगा के इस देश की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आप सबको जागना होगा। तब आपके अंदर असली धर्म जागेगा और आप हैरान होंगे कि उसमें सारे ही धर्म समाये हो, एक ही विश्व का धर्म बन जाएगा। लेकिन जो अंदर अपने अंदर भिना हुआ, ऐसे आदमी फिर झूठ नहीं, पैसा नहीं खाते, लालच नहीं करते, और सबसे बड़ी ये शांति में बैठे।